Hello friends, our topic is application of the Gauss theorem, but हमको अभी एप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है अगर हमारा चार्ज एक प्लेन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ठीक है। हमने जो आगे देखा वो हमने दो एप्लीकेशन स्टडी की हुई थी। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन थी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड देन आफ्टर हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी कि भाई हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मीन्स के एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तब आप चार्ज की क्वांटिटी क्या फाइंड आउट की थी कि भाई हमारी चार्ज की क्वांटिटी फाइंड आउट हुई थी Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। वो कैसे फाइंड आउट हुई थी? क्योंकि हमारा चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सो एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, मीन्स के लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मीन्स के लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हमने फाइंड आउट किया था। बट सबसे पहले आपको ध्यान में क्या बात आपको याद रखनी थी कि पहले आप गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है। हमारा इसका फर्स्ट स्टेप था, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द गॉसियन सरफेस। ओके, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर का भी एक कंडीशन थी। गॉसियन सरफेस आप कैसे कंसीडर करोगे कि भाई आपका कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वो पॉइंट एक गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट अवर द गॉसियन सरफेस द all point on the Gaussian surface the electric field intensity is remain सेम होनी चाहिए, मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। देन आफ्टर हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि भाई हमारा जो एंगल बनता है थीटा एंगल, किसके बीच का एंगल होता है? वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। हम एरिया वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा जो एरिया होता है वो एरिया का नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है, दिस वन इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बना हुआ है वो एंगल थीटा हमारा एवरी लोकेशन पे, मीन्स के ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस एवरी द पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस द थीटा एंगल इज रिमेन सेम होना चाहिए। तब भी आप इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का इक्वेशन कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इसमें जो Q चार्ज आती है वो Q चार्ज आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? इनसाइड टू दी क्लोज सरफेस। आपने जो क्लोज सरफेस कंसीडर की हुई है उसकी इनसाइड का ही आपको काउंट करना है, ठीक है। आपका घर के अंदर का पर्सन को ही आपको काउंट करना है, बाहर वाला पर्सन को आपको काउंट करना नहीं है। वैसे ही आपको इनसाइड जो क्लोज सरफेस है वही आपको चार्ज काउंट करना है, आपको बाहर वाला चार्ज काउंट करना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी हमारी गॉसियन सरफेस की। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई मैंने उसका आपको एक फर्स्ट स्टेप बताया था। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप हमारा था कंसिडर द गॉसियन सरफेस, ठीक है, एंड तो स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट। आपने जो गॉसियन सरफेस स्टॉक की हुई है वो गॉसियन सरफेस का आपको एक एवरी पॉइंट पे आपको एक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्पेसिफाई करनी है। आपको चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम आ रही है या सेम नहीं आ रही है। अगर सेम नहीं आ रही है तो आपकी गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ की हुई है दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है। ओके, देन après हमारा सेकंड स्टेप था कि भाई कैलकुलेट द क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, ठीक है। E इंटू डी एस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर थर्ड स्टेप हमारा क्या था? भाई कैलकुलेट द इनसाइड द टोटल चार्ज। आपका टोटल चार्ज कितना है इनसाइड, ठीक है। अगर आपका चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो उसका चार्ज हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमने एक उसकी एक लेंथ कंसीडर की हुई थी और इसमें आपने देखा था कि भाई हमारी जो गॉसियन सरफेस बन रही है वो गॉसियन सरफेस के क्लोज सिलेंडर बन रही है, ठीक है। तो क्लोज सिलेंडर की हमने एक लेंथ कंसीडर की हुई थी बाई एल। तो आपको जो ओनली फॉर क्लोज सिलेंडर बना हुआ था तो उसकी इनसाइड कितना चार्ज था वही आपको कैलकुलेशन करना था। तो वो क्लोज सरफेस की मीन्स के क्लोज सिलेंडर की आपको एक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसकी लेंथ है सपोज के एल, ठीक है। तो एल लेंथ में आपका चार्ज कितना है? तो लैम्बडा इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आएगा? Q अपॉन एल। तो Q इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बनेगा? लैम्बडा इंटू एल। तो उसमें चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ? लैम्बडा इंटू एल फाइंड आउट हुआ। चला है, तो ऐसे आपने उसको चार्ज काउंट किया था। देन आफ्टर लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इज अप्लाइंग द गॉसियन थ्योरम इक्वेशन। आपको एक अप्लाई करना है कि बाई क्लोज इंटीग्रेशन इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसमें सभी की वैल्यू आपको पुट करनी है। देन आफ्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने पहले से ही कॉन्स्टेंट ही बना दिया। कैसे कॉन्स्टेंट बना दिया? क्योंकि आपने शेप ही ऐसा कंसीडर किया हुआ है, आपने गॉसियन सरफेस ही ऐसी इमेजिनरी की हुई है कि एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहती है? सेम। इसीलिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बना दिया? कांस्टेंट। तो वो पहले से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। ख्याल आया? वो पहले से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी तो उसको आपको सब्जेक्टिव बना देना है। उसको आपने सब्जेक्टिव बनाया तो आपका इक्वेशन फाइंड आउट हुआ कि भाई लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर।
ओके, तो ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज वाला जो इक्वेशन था, ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन था, इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में कैसा इक्वेशन आया, इज इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इन दोनों में इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है भाई डिस्टेंस में। देखिए, तो पहला जो लॉ था ना, पहला जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई थी, इट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। देन अपने सेकेंड जो इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हुई है, वो ओनली पर 1/r से ही रिलेटेड है, वो 1/r स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है। ख्याल आया? ओके, तो हमारा जो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम डिस्टेंस लार्ज लेके जाएंगे, हम डिस्टेंस में इसका इंक्रीज करके जाएंगे, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारा चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी वो डिक्रीज कम होगी, उसकी रिस्पेक्ट में डिक्रीज कम होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमारा यहाँ पे चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, तो पॉइंट पी से लेके हमारा लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से लेके उसका डिस्टेंस है 2, उसका डिस्टेंस है 2। देन आफ्टर सेकेंड केस के यहाँ पे आपका एक पॉइंट चार्ज अवेलेबल है और यहाँ पे है आपका पॉइंट पी, तो पॉइंट पी और चार्ज की इसका डिस्टेंस है 2, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी टाइम डिक्रीज हुई, तो 2 का स्क्वायर मीन्स के 4 टाइम डिक्रीज हुई। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टाइम डिक्रीज हुई, ओनली फॉर 2 टाइम्स डिक्रीज हुई। ख्याल आया? तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो पॉइंट चार्ज में फास्ट डिक्रीज हो जाती है। ध्यान पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कम मीन्स के डिक्रीज होगी, डिक्रीज तो होगी बट कम डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको देखना है कि भाई आपका चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक प्लेन शीट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चला है, तो प्लेन शीट से ख्याल आया कि भाई प्लेन शीट में अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर होती है, जिसके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। ठीक है, क्योंकि आपने प्लेन शीट कौन सी कंसीडर की हुई है, एक इन्फिनाइट प्लेन शीट आपने कंसीडर की हुई है। अब ऐसी कोई प्लेन शीट नहीं, बट उसकी प्लेन शीट कहाँ पे, एक इन्फिनाइट तक ऊपर जाती है और इन्फिनाइट तक नीचे जाती है, ऐसे आपने प्लेन शीट कंसीडर की हुई है। ठीक है, इसमें आपका चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हम इसका इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको देखनी है कि भाई हमारा चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, एक प्लेन में एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बट वो प्लेन एक इन्फिनाइट प्लेन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हमारा एक इन्फिनाइट प्लेन में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी कोई एक प्लेट अवेलेबल है, वो प्लेट को हमने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो वो चार्ज एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे। तो हमने आगे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की पैटर्न्स में, तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ओके। तो यहाँ से प्लेन में से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे एक सपोज के का पॉइंट पी कंसीडर किया हुआ है, और पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, फर्स्ट इज कंसीडर द गॉसियन सरफेस। ठीक है, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करना चाहते हैं कि देखो हम ऐसा यहाँ पे कैसा प्लेन बना दे, ऐसा हमने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया। वो प्लेन पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के है आर डिस्टेंस, तो आर डिस्टेंस आपका सेम ही रहने वाला है, आपका आर डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो वाला प्लेन में क्या हो गई, सेम। ठीक है, और वैसे ही हमने यहाँ से एक आर जितना डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक प्लेन। वैसा ही हमने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। ध्यान आफ्टर इन दोनों प्लेन को हम यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे, यहाँ पे एक ऐसे कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे कनेक्ट करवा दिया, और यहाँ पे वो ड्रिलिंग होके पास आउट हो जाएगा। वो जो हमारा सिलेंडर है वो प्लेन शीट में से ड्रिलिंग होके ऐसे वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिलिंग होके वो पास आउट, इसके वो पास आउट हो गया हमारे प्लेन शीट में से। ओके, तो ये जो एरिया है ओ वाला एरिया और ओ वाला एरिया, तीन एरिया सेम है। ठीक है, वो एक सर्कल है, तो सर्कल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई दिस एरिया इज ए, दिस एरिया इज ऑल्सो ए, दिस एरिया इज ऑल्सो ए, एंड यहाँ पे भी डिस्टेंस है उसका आर। ख्याल आया आपको? तो ऐसे यहाँ पे हमारा एक गॉसियन सरफेस फाइंड आउट हुई। ठीक है, और यहाँ पे उसकी एक एक्सिस फाइंड आउट हो रही है। ख्याल आया आपको? ओके।
तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड आउट हो गया, हमारी गॉसियन सरफेस फाइंड आउट हो गई। हमारी जो पहले वाला केस था लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला, उसमें हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई थी वो भी एक सिलेंडर थी, और वो भी एक सिलेंडर ही है, पर ए सिलेंडर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप हम गॉसियन सरफेस वाला स्टेप लिख देते हैं कि भाई कंसीडर गॉसियन सरफेस in shape of cylinder, in shape of cylinder, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेंडर भी बन रहा है। ठीक है, whose axis is, उसकी एक्सिस कैसी है, देखो ये प्लेन से नॉर्मल है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई whose axis is normal to the plane, नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, ओके। एंड कंटेनिंग द चार्ज लेट द एक्सटेंड टू द लेंथ आर, हम यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। ठीक है, दोनों साइड की लेंथ क्या है, आर है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हम लिखते हैं कि भाई कंटेनिंग चार्ज लेट इज द एक्सटेंड टू लेंथ आर, लेंथ इज एक्सटेंड टू लेंथ आर ऑन ईच साइड। ठीक है, आर ऑन ईच साइड, हमने एसीएम यहाँ पे लेंथ एक्सटेंड की हुई है आर बोथ साइड से। ठीक है, ओके। दिस शेप इज सिमेट्रिक, एंड हमको क्या करना था कि भाई पी पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, वही प्लेन पे होना चाहिए। ध्यान आप हमको दूसरा क्या चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है और ए प्लेन है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ नॉर्मल टू द प्लेन बट इज अलाइन टू द कर्व शेप, वो अलाइन टू द कर्व शेप है, इसलिए यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे आएगी, उसकी भी इसका एंगल फाइंड आउट हुआ 90 डिग्री। चला या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द कर्व सरफेस, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अलोंग टू कर्व सरफेस, along to curve surface at each point थीटा क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ पे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये जो प्लेन बन रहा है तो यहाँ पे भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो यहाँ पे भी नॉर्मल है और यहाँ पे भी नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन सरफेस at each point थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे कर्व सरफेस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला केस में भी हमारी गॉसियन सरफेस कितनी कंसीडर हुई, 3। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंसीडर हो गया कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एवरी पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे भी एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम। यहाँ पे भी एवरी पॉइंट पे क्या है, सेम। चला गया, ओके। देन आफ्टर हमको सेकंड स्टेप क्या फाइंड आउट करना है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कितना करना है, 3 इंटीग्रेशन करना है ना, क्योंकि 3 हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक गॉसियन सरफेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे एक 3 इसके इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम फर्स्ट करेंगे ई इंटू डी एस, किसका, कर्व सरफेस का, ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये हम ले लेते कि भाई राइट हैंड साइड प्लेन इसके आरपी का राइट हैंड साइड प्लेन, देन आफ्टर एलपी लेफ्ट हैंड साइड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आरपी, देन आफ्टर एलपी इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री एंड प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लेन ई डी एस cos 0 डिग्री एंड प्लस राइट हैंड साइड प्लेन था और लेफ्ट हैंड साइड प्लेन है, तो उसका भी एंगल कितना फाइंड आउट हुआ, देखिए यहाँ पे आप एरिया वेक्टर ऐसे कंसीडर कर ले, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलती है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकली तो बोथ आर इज एंगल इज सेम, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू क्या आती है, 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेप हमारा 0 हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड प्लेन ई इंटू डी एस
प्लस लेफ्ट हैंड साइड प्लेन ई इंटू डी एस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो जाती है और इंटीग्रेशन करना है आपको डीएस का, लेफ्ट राइट हैंड साइड प्लेन का, देन आफ्टर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्लेन का। ओके, आप देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड प्लेन और लेफ्ट हैंड साइड का प्लेन है, दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो दोनों का एरिया सेम है, तो उसका एरिया कितना होगा भाई, कैपिटल है। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ भाई कैपिटल ए है, तो हम डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, कैपिटल ए, तो ई ए प्लस ई ए, तो हमको टोटल फाइंड आउट हुआ 2EA। तो किसकी वैल्यू आई, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस की वैल्यू आई। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमारा थर्ड स्टेप हमको फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा प्लेन में हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में इसके सिग्मा इज इक्वल टू क्या आती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यहाँ पे हमारा एरिया कितना कंसीडर किया हुआ है, ए ही ना, इसका भी एरिया ए ही है, तो हमने यहाँ पे ए पुट किया हुआ है, तो चार्ज इज इक्वल टू हमको सब्जेक्टिव बना दीजिए, तो क्यू इंटू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ओके, देन आफ्टर लास्ट स्टेप अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। ओके, तो हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो बाय क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ई इंटू सिग्मा डी एस का क्या इक्वेशन आया आपको, 2EA, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे आपको ई को सब्जेक्टिव बनाना है, तो बोथ साइड से एरिया आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू आपका फाइंड आउट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये जो वाली हमारी इक्वेशन बनी हुई है, वो इक्वेशन में हमारा आर तो आया ही नहीं है, ख्याल आई, यहाँ पे हमारी आर तो आया ही नहीं है, आपका आर कोई नहीं आया है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो आर की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, मीन्स के वो क्या बता रही है, डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने हमारा जो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन था, ये मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ, हमारा जो पॉइंट चार्ज का इक्वेशन था ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वो वाली इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ से आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, और डिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, बट यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, यहाँ पे तो आर नहीं आया है, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो फाइंड आउट हुई है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। बट कब डिपेंडेंट नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए ऐसी हमारी यहाँ पे एक प्लेन शीट अवेलेबल है इनफिनाइट, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, इज पैरेलल टू ईच अदर होगी। ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उसमें क्या करता हूँ, एक मैं एक एरिया में कंसीडर करता हूँ, देखो ऐसा मैंने एक एरिया कंसीडर कर दिया, एक रिंग जैसा। ठीक है, अब आप काउंट कीजिए, आपको तो ऐसा तो मालूम है ना कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बता रही है। देखिए यहाँ पे कि भाई कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, 1 2 and 3। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे सेकंड रिंग कंसीडर किया ऐसा, वो भी कितना 1 2 3, पर वो दोनों रिंग क्या एक ही डिस्टेंस पे है ना, ये प्लेट से इसके स्मॉल डिस्टेंस पे है और ये प्लेट से लार्ज डिस्टेंस पे है, तब भी इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास आउट हो रही है, 3। इसमें से भी कितनी पास आउट हो रही है, 3। मैं यहाँ पे मैं रिंग ड्रॉ कर देता हूँ ऐसी, तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी पास आउट हो जाएगी, नंबर ऑफ 3। तो सभी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या फाइंड आउट हुई, सेम। बट कब सेम फाइंड आउट होगी, वो जो आपकी प्लेट है वो प्लेट इन्फिनाइट होनी चाहिए, वो प्लेट क्या होनी चाहिए भाई, इन्फिनाइट होनी चाहिए। अगर फिनाइट आपने प्लेन ली, मीन्स के आपने एक स्मॉल डिस्टेंस वाली आपने प्लेन कंसिडर किया ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ना, तो वो ऐसे मीन्स के वो पैरेलल तो बनेगी, बट यहाँ से वो मुड़ जाएगी ऐसे, यहाँ से एक कर्लिंग हो जाएगी ऐसी। ठीक है, और यहाँ से भी कर्लिंग हो जाती है ऐसी। ठीक है, वो क्योंकि बोथ एंड पे वो एक मुड़ जाती है ऐसी। ओके, देन आप मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल रिंग कंसीडर की, यहाँ पे भी मैंने स्मॉल रिंग कंसीडर की, और यहाँ पे भी मैं एक स्मॉल रिंग कंसीडर करता हूँ। तो आप देखिए कि भाई 3 मैंने रिंग कंसीडर की है, तो 3 में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है वो क्या 3 में सेम पास आउट हो रही है, नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 और 3। ओके, यहाँ पे भी 1 2 और 3, तो इन दोनों में सेम, बट यहाँ पे देखिए ओनली फॉर 2 ही, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, डिक्रीज, और उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, बट वो क्या कहाँ पे पॉसिबल है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ही पॉसिबल है। क्या रहा है, तो वो वाला जो इक्वेशन निकाला है ना,
तो वो निकले इक्वेशन ओनली फॉर इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए निकाला है, एक फिनाइट डिस्टेंस के लिए नहीं। एक फिनाइट आपकी लेंथ है तो उसका इक्वेशन चेंज होता है, ठीक है, ऐसा उसका इक्वेशन नहीं आएगा। ख्याल है? आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इसके डिफरेंस आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इन्फिनाइट होगी तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी भाई? इसके सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी होगी इसके सेम जैसी, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने वेरी लार्ज डिस्टेंस ले लिया तो भी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 पास आउट हो रही है, बट उसका हमने कंसिडर क्या किया था? एक इन्फिनाइट प्लेन शीट, एक इन्फिनाइट प्लेन शीट हमने कंसिडर की हुई थी, ठीक है। ओके, तो इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए ये वाला इक्वेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लेन शीट का इक्वेशन आपने निकाल के देखा कि भाई उसका इक्वेशन निकलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज ऑफ सिग्मा? सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप जो इक्वेशन देख रहे हो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वेशन इज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। वो इक्वेशन क्या है? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, मीन्स का आप डिस्टेंस कितना भी रख लो उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। बट आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि भाई आपने जो प्लेट कंसीडर की हुई है वो प्लेट मीन्स का इन्फिनाइट डिस्टेंस की है, और प्लेट कितना डिस्टेंस की है? इन्फिनाइट डिस्टेंस की है। अगर आपने जो प्लेट एक फिनाइट डिस्टेंस की कंसीडर की हुई है तो दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमको क्या बताती है? वो इक्वेशन हमको एक न्यू आइडिया क्रिएट करती है। वो बताती है कि अभी तक हमने जो सभी इक्वेशन हमने स्टडी किए वो सभी इक्वेशन में क्या था कि भाई सभी इक्वेशन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डिस्टेंस से डिस्टेंस हम जब इंक्रीज करके जाएंगे तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती थी। बट ये इक्वेशन आपको एक न्यू आइडिया क्रिएट करती है। वो ये बताती है कि भाई आपका जो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे या डिस्टेंस आप डिक्रीज करोगे तब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, बट क्या रहती है भाई? कांस्टेंट रहती है। बट आपको याद क्या रखना है भाई? आपकी जो प्लेन शीट है वो प्लेन शीट इन्फिनाइट होनी चाहिए, वो उसकी कंडीशन है। अगर इन्फिनाइट नहीं होगी, अगर आपकी प्लेन शीट जैसे कि आपकी एक प्लेन शीट है वो दिस इज अ फिनाइट प्लेन शीट, एक इन्फिनाइट नहीं है, यहाँ से आपकी एक प्लेन शीट खत्म हो जाती है। तो देखो यहाँ से जो एंडिंग वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, एंडिंग वाला पॉजिटिव चार्ज, आपको मालूम है कि भाई 1 पॉजिटिव चार्ज होगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो एंडिंग वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कर्लिंग होकर ऐसे जाएगी, यहाँ से भी कर्लिंग होकर ऐसे जाएगी, यहाँ से भी कर्लिंग होकर ऐसे जाएगी, ऐसे आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है। और नीचे वाली भी यहाँ से कर्लिंग होकर ऐसे जाएगी, यहाँ से कर्लिंग होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई यहाँ पे हमने एक प्लेन कंसीडर किया ऐसे रिंग जैसा, और यहाँ पे भी हमने प्लेन कंसीडर किया रिंग जैसा, और यहाँ पे भी हमने प्लेन कंसीडर किया रिंग जैसा। देन आफ्टर हम फाइंड आउट करते कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या आ रही है। तो आप कैसे एज्यूम करोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमको रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ए वाली प्लेन में हम काउंट कर लेंगे भाई कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। हमने काउंट किया कि भाई 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, ओके। देन पर हमने सेकंड यहाँ पे रिंग कंसीडर की और उसमें हमने देखा कि भाई कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी फाइंड आउट हो रही है? 5। इतना डिस्टेंस यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे, डिस्टेंस इंक्रीज है तो भी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फाइंड आउट हुई। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, ओके। देन अपन हमने प्लेन यहाँ पे कंसीडर किया, उसमें हमने काउंट की तो ओनली पर 3 पास आउट हो रही थी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर डिक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक में स्टडी किया था, कैरेक्टरिस्टिक में आपने क्या देखा था कि भाई मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इंडिकेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो क्या इंडिकेट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होती है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर लेस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, ऐसा आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो ऐसा मैंने यहाँ पे प्लेन कंसिडर किया तो उसमें से ओनली फॉर 3 पास आउट हो रही थी और यहाँ से भी ओनली फॉर 3 पास आउट हो रही थी। तो एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पास आउट नहीं हो रही, इसलिए आपकी जो इक्वेशन बनी हुई है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ रॉन्ग। कहाँ पे रॉन्ग फाइंड आउट हुई? आपकी प्लेन शीट अगर इन्फिनाइट हो, अगर आपकी प्लेन शीट फिनाइट हो, इन्फिनाइट नहीं हो, ठीक है, ओके, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन फाइंड आउट किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ रॉन्ग।
अगर वो ओनली फॉर इक्वेशन किसका था भाई, वन प्लेन का था, वन प्लेन का था, ठीक है। बट ऐसी कोई आपके पास सीट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से आपने एक लोकेशन कंसीडर किया ऐसा, तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, यहाँ पे भी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आपको एग्जाम क्या करना है कि भाई दिस प्लेन इज अ इन्फिनाइट प्लेन, दिस प्लेन इज अ इन्फिनाइट प्लेन, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही है, तो उसका वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सेकंड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई रहे, उसका इक्वेशन क्या फाइंड आउट हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, तो दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एडिशन, सो दैट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट 2 sigma upon 2 epsilon naught. So 2 is cancelled. So that net electric field is a find out of the plane sheet, of the find out the plane sheet is equals to sigma upon epsilon naught. तो ऐसे आपकी इक्वेशन में चेंजेस हुआ, क्या इक्वेशन में चेंजेस हुआ कि भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, चला गया। तो पहले उसकी स्ट्रेंथ क्या थी भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, देन आपने डिवाइड में जो 2 था ना, वो 2 निकल गया, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मीन्स के आप प्लेन ज़्यादा करके उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकते हो, प्लेन ज़्यादा करके उसकी प्लेन मीन्स के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे 2 प्लेन है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन आपने मैं आपको एक 2 केस के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि भाई मेरे पास 2 प्लेन अवेलेबल है, 2 प्लेन अवेलेबल है, मैं सीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 प्लेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा प्लेन है और एक ऐसा प्लेन है, दोनों प्लेन में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सरफेस डेंसिटी से। यहाँ पे प्लेन है तो प्लेन के पास एरिया होता है, इसलिए ऑब्वियसली कौन सा इक्वेशन आएगा, सरफेस डेंसिटी का इक्वेशन आएगा, ठीक है, ओके। बट दोनों की डेंसिटी डिफरेंट मैंने रखी हुई है, दोनों की डेंसिटी मैंने डिफरेंट रखी हुई है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी है, तो वो हमारा प्लेन फर्स्ट वाला प्लेन है, तो उसकी डेंसिटी का मैंने नाम दे दिया कि भाई सिग्मा 1, और उसकी डेंसिटी का मैंने नाम दे दिया कि भाई सिग्मा 2, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि भाई दोनों की डेंसिटी का चार्ज मैं सेम रखता हूँ, चार्ज में सेम रखता हूँ, इसके चार्ज का नेचर में सेम रखता हूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। देन आफ्टर आपको क्या लोकेशन कंसीडर करना है, कौन कौन सा लोकेशन, कि भाई पहला मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ बीटीवी वाला पॉइंट, देन आफ्टर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ ए वाला पॉइंट, देन आफ्टर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूँ कि भाई ए वाला पॉइंट। ये तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देखने वाले हैं, चला है। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा केस में कंसिडर करता हूँ, इसमें भी मैं 2 प्लेन ही कंसिडर करता हूँ, और इसमें भी 2 प्लेन पे मैंने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रखी है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने डिफरेंट रखी है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेन रखा और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेन रखा, इसके अपोजिट नेचर वाला दोनों प्लेन रखा। पहले जो मैंने प्लेन रखा हुआ था वो एक सेम नेचर का प्लेन रखा हुआ था, उसका भी हम केस देखने वाले हैं, ठीक है। और उसका भी हमें 3 लोकेशन कंसिडर करेंगे, एक बीटीवी वाला लोकेशन, एक ए वाला लोकेशन एंड एक ए वाला लोकेशन। ये 3 पॉइंट हमने कंसिडर किया, देन आप उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है हम निकालेंगे मैथमेटिकल स्टेप रिप्रेजेंट करके, ठीक है, ओके। तो अब हमको ये देखना है, प्लेन शीट हमने निकाली थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट ये जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन ओनली फॉर 1 प्लेन के लिए है। ऐसा कोई एक प्लेन है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस मीन्स के पॉइंट लोकेशन दिया हुआ है P और उसका डिस्टेंस है R, उसके लिए वो एप्लीकेबल है। बट मैं क्या बता रहा हूँ, एक सीट के लिए, सीट का क्या मीनिंग होता है, एक ऐसी यहाँ पे एक बीच में एक सीट है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पीस पे उसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी E, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मिस के P पॉइंट पे ये डिस्टेंस बोथ का सेम है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई कितनी फाइंड आउट हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी भी क्या फाइंड आउट हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड आउट हुई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इज कैंसल, सो दैट ओनली फॉर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको सीट के बारे में बताए कि भाई सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, सीट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, तो इसका इक्वेशन आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चल आया, ओके। देखिए देन आफ्टर आपने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए निकाला था इक्वेशन, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो उसका जो इक्वेशन था ना वो R पे लिए डिपेंडेंट था, अपन वो हमारा डिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो मैंने आपको आगे बताया, ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं आपको थोड़ी मैं कंडीशन देना चाहता हूँ, ओके।
पहले मैं कंडीशन देना चाहता हूँ कि हमारे पास सपोज के 2 सीट अवेलेबल है, 2 प्लेन हमारे अवेलेबल है, उसके बीच में हमने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो देखिए ऐसा मेरे पास 2 प्लेन अवेलेबल है, आपने ऐसा रखा हुआ, इसलिए आपको यहाँ सब देखेंगे तो ओनली फॉर लाइन ही दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो एक कौन सा केस बना, एक सिमिलर चार्ज का, एक सिमिलर चार्ज, दोनों प्लेट में आपने एक सिमिलर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ओके, आपको एक 3 पॉइंट कंसिडर करना है, 3 पॉइंट कंसिडर करना है। कहाँ पे कि भाई आउट ऑफ लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कंसिडर करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे, देन आफ्टर 1 आपको एक कंसिडर करना है राइट हैंड साइड पे, एंड देन आफ्टर एक आपको कंसिडर करना है बिटवीन। आप 3 लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, उसमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो है सिग्मा 2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिस के कौन सा पॉइंट कंसिडर करने वाले हो, एक लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट आप कंसिडर करने वाले हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एक लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर का पॉइंट होता है एक पॉजिटिव चार्ज का होता है। आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कीजिए ना, तो उसको आपको एज्यूम करना कि भाई उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या होने वाला है, पर रिपल्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, एसी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो एक प्लेन, एक मीन्स के 1 प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है, E1 इज इक्वल टू, आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, आपका इक्वेशन क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट प्लेन के लिए, ठीक है। ओके, तो सेकंड प्लेन के लिए आप क्या लिखोगे भाई, सेकंड प्लेट के लिए उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन यही डायरेक्शन में आती है, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन ही होता है, ठीक है। तो सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 के लिए आप क्या लिखने वाले हो, सिग्मा 2 के लिए आप लिखने वाले हो कि भाई E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस माइनस पुट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आ रही है इसलिए आप माइनस माइनस पुट कर सकते हो। ओके, तो टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आने वाले, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E1 और E2 क्या वैल्यू पुट कीजिए, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलने वाला है, माइनस कॉमन निकलने वाले हैं, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ऐसा यहाँ पे इक्वेशन आया, ठीक है। अगर आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि भाई यहाँ पे जो प्लेन में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक इक्वल है, मीन्स के आपकी एक ऐसी कंडीशन है कि भाई सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की बहुत सारी वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट माइनस आएगा तो 2 इज कैंसर, तो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लाया, ए ओनली फॉर लेफ्ट हैंड साइड का फाइंड आउट हुआ। ओके, वैसे हमको क्या कहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिटवीन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रख दिया, देखिए यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे ऐसा पॉइंट रखा है, तो ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस डायरेक्शन में। तो E1 इज इक्वल टू हमको क्या फाइंड आउट हुआ, E1 इज इक्वल टू हमको ये राइट हैंड साइड आई ना, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ही लिखता हूँ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे सिग्मा 2 मीन्स के पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्शन फोर्स होकर वो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आती है E2, तो E2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आई ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चल आया, देन आफ्टर उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ बिटवीन की, बिटवीन पॉइंट, ठीक है। तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इन दोनों की वैल्यू आपको पुट कर देने के बाद E1 की वैल्यू क्या आई, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलती है, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। तो ऐसी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। और यहाँ पे आपको एक एग्जप्शन लेना है कि क्या, कि भाई इन दोनों प्लेन में जो मीन्स के हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू सेम है, मीन्स के कौन सी कंडीशन, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाली कंडीशन, ठीक है।
तो इसे आप यहाँ पे कंडीशन पुट कीजिए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट हो गई, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होती है 0। आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है डिफरेंट, और आपने एग्जैक्ट एक सेंटर में पॉइंट लोकेशन किया हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी अगर 0। कैसे 0 होगी, इन दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपकी सेम फाइंड आउट हो तो। देन आप हमको लास्ट देखना है कि भाई राइट हैंड साइड वाला पॉइंट हमने कंसिडर किया, ऐसा पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो सिग्मा 2 के लिए उस पर फोर्स लगने वाला इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे E2 इज इक्वल टू लिख देता हूँ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड है इसलिए पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही डायरेक्शन में आने वाली है AC E1। तो E1 का मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड आउट होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन आफ्टर उसकी दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड। ओके, उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो उसकी E1 क्या फाइंड आउट हुई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या फाइंड आउट हुई सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इन दोनों में इसके कॉमन क्या है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैं पहले अपनी जो कंडीशन है वो कंडीशन में अप्लाई करता हूँ। कौन सी वाली कंडीशन के भाई सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो यहाँ पे फाइंड आउट होगा 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट होने वाला है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इज कैंसल, तो ओनली फॉर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ख्याल आया। तो ऐसे तीन लोकेशन ने आपने के सिमिलर चार्ज की कंडीशन पे फाइंड आउट की है, सिमिलर चार्ज की कंडीशन पे, ठीक है। तो इसमें सिग्मा 1 मिस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट हुई माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बिटवीन पे आ रही थी 0, और देन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ रही थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या कैसे आती है पॉजिटिव आती है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आपको देखना है कि भाई अगर आपको दोनों प्लेट दे रखी है तो आपने एक सिमिलर चार्ज के लिए दिया, ध्यान आप उसमें अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव प्लेट होगी तो क्या होगा, हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। फिनोमिना है भाई अपोजिट चार्ज के लिए। हमारा चार्ज कैसा दिया हुआ है अपोजिट चार्ज, तो 1 हमारी प्लेन है, इसमें हमारा है पॉजिटिव चार्ज, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है सिग्मा 1, और दूसरी प्लेट हमने कंसीडर की हुई है दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमको अपोजिट चार्ज कंसीडर करना है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा 2। तो वहाँ पे भी आपको एक 3 लोकेशन आपको कंसीडर करना है। फर्स्ट इज अ लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड इज अ बिटवीन, एंड देन आफ्टर राइट हैंड साइड। ओके, तो ऐसे आपके 3 लोकेशन पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसा मेरा पॉइंट है और एक एटमॉस्फेयर का पॉइंट है, तो एटमॉस्फेयर 4 के पॉइंट पे चार्ज कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के बिटवीन फोर्स लगता है भाई इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी इस डायरेक्शन में E1, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू क्या का लिखोगे भाई, उसकी साइन कैसे इंडिकेट करोगे आप माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है ना, तो माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका इक्वेशन फाइंड आउट होता है प्लेन के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए यहाँ पे माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर आपको मिसके यहाँ पे आपको पुट करना है ना, मिसके यहाँ पे माइनस नेगेटिव है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मिसके एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है ना, तो एट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है तो उसकी टूवर्ड्स जाएगा, तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे माइनस इसलिए आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको डायरेक्शन देखनी है। देखो डायरेक्शन कैसे आ रही है राइट हैंड साइड पे, तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखना हुआ है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आया है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस पुट किया हुआ है, ख्याल आया आपको। ओके, देन आपको क्या लिखना है कि भाई आउट लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू आप पुट कीजिए
मैं पहला E2 की वैल्यू पुट करता हूँ क्योंकि वो प्लस वाली है ना, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट होगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। और यहाँ पे भी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारी दोनों प्लेट है, तो दोनों प्लेट में हमारी चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। अगर दोनों प्लेट में चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आप लिख सकते हो सिग्मा माइनस सिग्मा, और यहाँ पे आपका उसमें लिखना है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो आप देख रहे हो सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड आउट हुई, 0, तो E इज इक्वल टू फाइंड आउट होती है 0। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि भाई दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, इसलिए उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट होगी, 0 फाइंड आउट होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है बिटवीन के लिए, बिटवीन, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी यही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट हुई, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही जा रही है, ख्याल आया। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे एट्रैक्शन होगा, तो एट्रैक्शन होगा तो वही एक यही डायरेक्शन में जाएगी, सेकेंड वाली पे वही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो सेकेंड वाली पे यही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दोनों में इसके राइट हैंड साइड में जा रहा है, क्योंकि एट्रैक्शन हो रहा है ना, एक में रिपल्शन हो रहा है। ओके, तो उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगी E1 प्लस E2। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक राइट हैंड साइड में जा रही है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए वहाँ पे 0 आ रहा था, ख्याल आया। ओके, तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो दैट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। यहाँ पे हम एजप्शन लगा सकते हैं कि भाई दोनों की सरफेस का डेंसिटी हमारी इक्वल है, तो आपका इक्वेशन क्या बनने वाला है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, पुट इन दिस इक्वेशंस। Okay, then after sigma plus sigma is equals to 2 sigma upon 2 epsilon naught, the 2 is cancelled, so that here electric field E is equals to sigma upon epsilon naught। ऐसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको एक राइट हैंड साइड में एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ये एट्रैक्टिव मीन्स के यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी, लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट हो रही है, इसलिए आपको क्या पुट करना पड़ता है, माइनस, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी। देन आफ्टर ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, तो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1, चलाया E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, E1 इज इक्वल टू बनेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई है, तो उसका नेट रिजल्टिंग क्या आने वाला है, 0। पर मैंने तो आगे ऐसा बताया था कि भाई यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव का डिस्टेंस देखिए, और पॉजिटिव से पॉजिटिव तक का डिस्टेंस देखिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव का डिस्टेंस हो, डिस्टेंस है हमारा कैसा आ रहा है भाई, इंक्रीज है, वो डिस्टेंस कैसा है, डिक्रीज है। तो डिस्टेंस डिक्रीज होता है, वहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, वो होती है, बट एक प्लेन शीट के लिए नहीं। ये प्लेन शीट हमारी कैसी है भाई, इन्फिनाइट। ठीक है, तो प्लेन शीट का जो इक्वेशन आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें R आया ही नहीं था। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और प्लेन शीट के लिए डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोकेशन में इसके आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिक्रीज है तब भी उसकी इंटेंसिटी ऐसी आएगी, और डिस्टेंस ज़्यादा है तब भी उसकी इंटेंसिटी ऐसी आ रही है, इसलिए तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अपने पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया था, तो वो डिस्टेंस कम था, वो डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट हुई है, 0 चला है, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारा चार्ज एक इन्फिनाइट प्लेन पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कोई भी एक लोकेशन पे क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्या रहा है, कोई भी एक लोकेशन पे सेम आ रही है। ठीक है, जैसे कि हमारी सन की लाइट, हमारी जो सन की लाइट आ रही है हमारी अर्थ पे, तो हमारी अर्थ पे आती है तो डिफरेंट लोकेशन पे वो डिफरेंट होती है, बट हमारा मीन्स के सूरत है, तो सूरत में हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, सभी लोकेशन पे सेम,
सभी लोकेशन पे हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि भाई सन में से जो लाइट आ रही है वो लाइट एक पैरेलल आ रही है, इसलिए सभी लोकेशन पे हमारी इंटेंसिटी क्या हुई, सेम फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे सभी लोकेशन पे मीन्स के ए वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या फाइंड आउट होती है, सेम। ओके, तो हम लास्ट में लिखेंगे भाई राइट हैंड साइड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ओके, तो इसमें E1 क्या आप लिखने वाले हो, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या लिखने वाले हो, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट वो आप इंडिकेट करोगे माइनस, क्योंकि वो जा रही है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे भाई 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके, देन आपको यहाँ पे एजप्शन लगाना है कि भाई दोनों हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस डेंसिटी आपने एक सेम कंसिडर की हुई है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो रही है 0। ठीक है, ओके, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो एक प्लेन शीट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लेन शीट का इक्वेशन आपको याद रखना है कि भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको शीट दी हुई है तो सिग्मा अपॉन ओनली फॉर एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, और ओनली फॉर एक ही आपको प्लेन दिया हुआ है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ओके।